हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर जो कि है 1950 से लेकर 1990। इंडियन इकोनॉमिक्स का ये जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम में हमारी भारत सरकार फ्रेम हुई है। मतलब 1950 ये वो साल है जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब प्लानिंग कमीशन हमारी बनी है, जब सबने सोचा यार अब अंग्रेजों से आजाद हो गए, अब हमारे को देश के डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार बनानी पड़ेगी, तब जाके हम 5 ईयर प्लान के जरिए सब कुछ कर पाएंगे। तो उन्होंने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बनाए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स बनाए, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स बनाए। अब ये सारे जो पोर्शन मैंने भी बोले, ये हमारा आता है 1950 से लेके 1990 तक का फेस। ओके, तो अब देखते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या है। हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू देखेंगे जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, स्पेशली वो। ओके, तो ये आप देखिएगा, फर्स्ट एमसीक्यू मैं इसमें ले रहा हूं, प्लानिंग कमीशन सेटअप कब हुई थी? व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप? 1950, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चंस में। एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना दिक्कत थी जमींदारी सिस्टम, जिसको हटाया गया 1951 के बाद। जमींदारी सिस्टम था कब? 1947 में। तो इसका देखो, अब सेकंड एमसीक्यू पढ़ रहा हूं, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज एंड लैंड सीलिंग आर पार्ट ऑफ, पढ़ो, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स नहीं, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म है। सेकंड, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म नहीं, लैंड रिफॉर्म्स, यस, लैंड रिफॉर्म्स खेती बाड़ी के रिफॉर्म्स का पार्ट है। लैंड रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स और जनरल रिफॉर्म्स, ये 3 एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स है। अगर याद नहीं आ रहा है, पहले वीडियो देखो, कंटेंट वीडियो, उसके बाद करना ये सॉल्व। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान और 11th 5 ईयर प्लान की डेट याद रखना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो बहुत सिंपल है, 1950 में सर चालू हुआ, 1951 में एग्जीक्यूट हुआ, 1956 तक चला, 1951 से 1956 और आगे करते जाना। 12 5 ईयर प्लान की शीट तुम्हारे को अगर चाहिए हो, इस बुक में है, बुक का पीडीएफ मेल से ले लेना, सारी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं 1951 से 56 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद हमारे को गिवन है लैंड सीलिंग के बारे में। लैंड सीलिंग वाला एक बार सॉल्व करना। मैं इस पे आता हूं 10th एमसीक्यू पे, which schedule comprise of industries which would be exclusively owned by state? पहले तो सर ये है ना, क्या है ये स्केड्यूल? आप याद करो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 जब पढ़ा, उसमें पढ़ा था फर्स्ट अपन टॉपिक थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन में स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी, स्केड्यूल 1 2 3 भी बोल सकते हो। तो उसके अंदर क्या था? स्केड्यूल ए एक्सक्लूसिवली फॉर पब्लिक सेक्टर, वो इंडस्ट्रीज जो सिर्फ सरकार की होंगी। स्केड्यूल बी, वो इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट सेक्टर प्लस सरकार की होंगी। और स्केड्यूल सी, वो इंडस्ट्रीज जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की होंगी, बची कुछ ही। ओके, तो यहां पे स्केड्यूल कौन सा है जो एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय सरकार, स्टेट लिखा हुआ है? ओके, इट इज स्केड्यूल नंबर ए। अगर आता है एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर तो आता है स्केड्यूल नंबर सी। तो यहां पे हमारे इस तरीके के एमसीक्यू आएंगे, इसके एमसीक्यू डिफिकल्ट नहीं आएंगे, डेट वाले आने के चांसेस हैं। मैं आपको इसी मैराथन में एक सारी डेट्स, मतलब कि इंडियन इकोनॉमिक्स की जितनी डेट्स हैं फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 6, वो सारी की सारी मैं आपको एक एमसीक्यू मैराथन, मतलब एक वीडियो निकाल के उसमें आपको दिखा दूंगा। आते हैं हम थोड़े बहुत असर्शन और रीजन पे और समझने की कोशिश करते हैं इसको। ओके, फर्स्ट असर्शन और रीजन में मेरे को गिवन है गवर्नमेंट मेड यूज ऑफ टैरिफ्स, मतलब टैक्सेस, एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, जिसको कोटास बोलते हैं। ओके, गवर्नमेंट मेड यूज ऑफ टैरिफ्स एंड कोटास टू प्रोटेक्ट गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम इंपोर्टेड गुड्स, फ्रॉम इंपोर्ट्स। ओके, ये असर्शन तो बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया था, याद आ रहा है? फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स, बिल्कुल, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में यही है सर, टैक्सेस लगाए थे और क्वांटिटेटिव। असर्शन जो बोल रहे हो वो सही है, असर्शन सही है। तो क्या करना है? ऑप्शन डी तो काटो ना सबसे पहले, असर्शन इज फॉल्स वाला। पहले अपन आ जाते हैं, सिर्फ अब बचे अपने पास ए बी सी, उनमें से कुछ सही होगा। देखते हैं आगे। रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ जनरल गुड्स वाज नेसेसरी, इंपोर्ट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया था जनरल गुड्स पे, ये बात सही है, बट आगे क्या लिखा है? वाज नेसेसरी एज द प्लानर्स वांटेड टू एनकरेज इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, बिल्कुल गलत। लग्जरी गुड्स के इंपोर्ट के लिए तो कुछ किया ही नहीं था। टेक्नोलॉजी फिर भी थोड़ी बहुत मंगाई जा रही थी, बट लग्जरी गुड्स कुछ भी इंपोर्ट नहीं करे जा रहे थे। मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लग्जरी गुड्स से लेना देना नहीं था। तो अल्टीमेटली सर रीजन गलत है, अपन का आंसर ही सामने, रीजन गलत, तो ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ये करने में पता इतनी आसानी से हो जाता है, जानबूझ के कॉम्प्लिकेट करते हो अपने आप को। अब एक काम करो, चलो मैं एक और कराता हूं इसमें थोड़ा सा। अभी मैंने फॉरेन ट्रेड का ले लिया, अभी एग्रीकल्चर का लेते हैं। ये देखो, असर्शन नंबर 3 वी आर गिवन विथ
असर्शन नंबर 3 में अपने को गिवन है, असर्शन रीजन में, लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड इन इंडिया एज मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही है। इंडिया में लैंड रिफॉर्म की जरूरत क्यों थी? क्योंकि मेजर रीजन ये था, भारत देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी। आगे देखो रीजन फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले तो असर्शन सही है तो डी ऑप्शन तो काटो। अब आओ रीजन पे। ओनरशिप ऑफ लैंड वुड गिव इंसेंटिव टू द एक्चुअल टिलर्स टू मेक इंप्रूवमेंट। सही है। लैंड की ओनरशिप एक्चुअल टिलर्स को, फार्मर्स को दे दी थी। कुछ एक आध परसेंट मतलब थोड़ा बहुत रेंट ले रही थी अपनी सरकार। तो अब एक काम करो, रीजन भी सही आ रहा है, पर एक बार ये देखो असर्शन और रीजन दोनों आपस में कंबाइन हो रहे कि नहीं हो रहे, स्टेटमेंट दोनों का मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक बार ही पहले सी तो काटो, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो काट दिया। अब अपन आते हैं डाइसी है ए और बी में। मैं पढ़ कैसे रहा हूं देखना। लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड इन इंडिया एज मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। दिस वॉज डन थ्रू या बाय गिविंग ओनरशिप ऑफ लैंड विच गेव इंसेंटिव टू द एक्चुअल टिलर्स। बिल्कुल फिट हो रहा है लैंड रिफॉर्म्स के साथ ही। ये लैंड रिफॉर्म्स का पॉइंट आ रहा है कि इंसेंटिव दिए थे एक्चुअल टिलर्स को। तो अल्टीमेटली इसका आंसर है ए सर। रीजन बिल्कुल सही है असर्शन का। ये एक बार पर्सनल लेवल पे ट्राई करके देखना।